फ्रेंड्स, आपके क्लास 10th प्रश्नावली 1.2 लेसन से दिया है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। जबकि यहाँ पे लिखा है क्या 140 दिया है। इसका आप एलसीएम करेंगे। सबसे पहले 140 दिया है तो उसको 2 के थ्रू करेंगे तो 70, या फिर 2 से करेंगे तो 35, तो फिर 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 से क्या हो जाएगा 1। अब देखिए 140 का लिखना है क्या आपको। 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखा है, अभाज्य गुणनखंड क्या लिखा है, गुणनखंड क्या है आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है 2 गुणे 2। तो आप देखिए 2 दिया है तो इसको 2 के पावर 2 लिख दो, और साफ यहाँ पे 5 × 7 लिख दो। यही 140 का अभाज्य गुणनखंड दिया है आपका, है ना। फिर उसके बाद से यहाँ पे दिया है 156। दूसरा दिया है क्या 156 दिया है। अब इसका करेंगे हम लोग तो 2 से देखेंगे तो दूसरी लिख के 7 बार में, फिर उसके बाद से 8 बार में, 2 से देखो 3 बार में, फिर 9 बार में, 3 से देखो 11 बार में, 11 से देखो 3 से कितने बार में 13 बार में होगा। 3 से और काटोगे तो 13 बार में कटेगा, फिर यहाँ पे 13 लिख दोगे तो 3 बार में। फिर देखो इसमें 2 का घात कितना है तो आप लिख दोगे यहाँ पे 156 का यहाँ पे अलग लिखना है, साइड में लिखना है, इसके नीचे ही लिख देना। 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखना है, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा फ्रेंड्स। अभाज्य गुणनखंड इसका यह होगा कि 2 इसमें देखिए फिर से 2 के पावर 2, यहाँ पे 2 के घात 2, या फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा 3 × 13 हो जाएगा, 3 × 13 हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न आपका दिया है। तीसरा प्रश्न दिया है 3825। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करना है तो फर्स्ट सबसे पहले 17 से इसका इंटू करेगा, और किसी से कैसा नहीं कट रहा है इससे पहले। तो 17 दुना क्या हो जाएगा 34 हो गया। फिर उसके बाद से यहाँ पे क्या बचेगा आपका 4 × 2 = 42, फिर 17 दुना के 34, फिर उसके बाद से 5 बार में ये कट जाएगा। 34 काटेंगे तो उसके बाद से हमारा कितना बचेगा 8 बचेगा। 85 किस चीज़ से कट जाएगा 17 से कट जाएगा। तो फिर उसके बाद से 5 से करेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा 4 बार में 20, और 5 बार में कितना हो जाएगा 45 बार में ये 225 कट जाएगा, है ना। यहाँ पे 5 × 4 = 20, फिर 2 5 है ना। फिर उसको देखो 5 से ये भी कट जाएगा। 5 से क्या इसको 3 से काटना चाहे तो नहीं काटेगा। 3 से कितने बार में कटेगा 5 पे 15 बार में। फिर उसके बाद से 3 से ये कितने बार में कटेगा 5 बार में, 5 से कितने बार में कट जाएगा 1 बार। अब आपको लिखना है क्या 3825 का अभाज्य गुणनखंड कितना है। लिखना है क्या यहाँ पे लिखोगे 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखना है, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड इसका ये हो जाएगा कि यहाँ पे देखो 5 5 2 ठो है, और 3 3 2 ठो है। इसका 1 ये 2 है ना, ये क्या है ये भी 2 है, और ये दोनों भी 2 है ना। तो इन दोनों का घात 2 2 लिख दोगे। तो यहाँ पे लिख देना है क्या आपको 17 × 17 गुना का। अब देखो 5 5 2 है तो इसको लिख दोगे 5 के घात 2, फिर गुना का क्या हो जाएगा 3 के घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा, है ना। अभाज्य गुणनखंड ना होगा। अब ये चौथा प्रश्न दिया है 5005। यहाँ पे 5005 दिया है तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आप लिख देना नीचे हॉल में लिख दोगे ऐसे चूंकि। फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख दोगे 5005 ऐसे डाल देना आपको। अब ये देखो कि सबसे पहले कौन सी संख्या से कट रहा है। तो सबसे पहले कटेगा जो संख्या है आपका, ये 5 से भी नहीं कट रहा है। ये चाहे तो 5 से भी काट सकते हैं इसको, लेकिन ये अदरवाइज संख्या से भी कट सकता है अगर हम चाहे तो। एक्चुअली इसमें फ्रेंड्स जो बात है, ये जो चौथे क्वेश्चन दिया है इसमें 5005, अगर इसका हम लोग एलसीएम विधि करें तो इसमें क्या होता है जो बड़ा संख्या होता है इसमें सबसे ऊपर आ जाता है ना। मैं ये चीज़ बताना भूल गया आपको कि सबसे बड़ी संख्या को आप चाहो तो ऊपर रख सकते हो, चाहे एलसीएम विधि ऐसे भी कर सकते हो ना। अभाज्य गुणनखंड बस आपको दिखाना है। तो देखिए मैं इसको करके जा रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ।
यहाँ पे है आपका दिया है क्या 5005। तो अब इसका हम करते हैं जैसे दिखाया है यहाँ पे 5005। अब इसको करेंगे आप 5 से, अगर 5 से करेंगे तो 5 से करेंगे तो 1001 है ना। 1001 से कर देंगे तो ये आपका कर जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद से आपको ये देखिए 7 से कट रहा है। 7 से कटने के बाद आपको 7 से काटना है तो 7 कम 7, 3 0, 7 चौके 28 है। फिर उसके बाद से 2 है, 7 तरीके 21। फिर उसके बाद से ये देखिए आपको कौन सी संख्या से कट रहा है, कौन ऐसी संख्या है जिससे ये आसानी से आपसे कट जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ पे दिखाना है 13 से, 13 कम 13, फिर उसके बाद से 11 बार में ये कट जाएगा, फिर 11 से एक बार में। तो ये जो बड़ी संख्या है सबसे पहले इसको रखनी होती है। क्या लिखना है 5005 का अभाज्य गुणनखंड, जो कि घातांक में नहीं आएगा, इसके सबके घातांक क्या होंगे, एक ही होंगे। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 13 इंटू 11 इंटू 7 इंटू क्या है 5 होगा। फिर लिख दोगे, ये चीज़ आपको लिख देना होता है बस, इससे ज़्यादा कुछ क्रिएटिवली नहीं होता है।